नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। द्रौपदी मुर्मू आज देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने जा रही हैं। सुबह 10:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और उसके बाद राष्ट्रपति के तौर पर मुर्मू का संबोधन होगा। इस दौरान निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी भी समारोह में मौजूद होंगे। समारोह के बाद मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वहीं थोड़ी ही देर पहले द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर बापू को नमन किया। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू को गांधी की प्रतिमा भी दी गई। तो प्राइमरी टीचर से लेकर प्रथम नागरिक तक देश की राष्ट्रपति बनने तक का सफर। महाशपथ की सबसे बड़ी कवरेज न्यूज 18 आज आपको लगातार दिखाएगा। आप लगातार न्यूज 18 के साथ बने रहिए। राजघाट पर पहुंच चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। गांधी प्रतिमा उन्हें भेंट की गई और आज क्योंकि शपथ उनकी ओर से ग्रहण की जानी है, तमाम दिग्गज भी मौजूद रहने वाले हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या क्या होगा, क्योंकि आज शपथ ग्रहण की जानी है द्रौपदी मुर्मू की ओर से। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले राष्ट्रपति भवन जाएंगी और निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें संसद भवन लेकर आएंगे। दोनों एक ही गाड़ी से राष्ट्रपति भवन से संसद भवन तक जाएंगे। राष्ट्रपति भवन से संसद भवन तक राष्ट्रपति का काफिला एक साथ होगा। संसद भवन में उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर उनका स्वागत करने के लिए मौजूद रहेंगे। निवर्तमान और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के स्वागत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मौजूद रहने वाले हैं। संसद कैंपस में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आखिरी बार सलामी लेंगे और सलामी लेने के बाद सभी पांचों लोग सेंट्रल हॉल तक जाएंगे। सेंट्रल हॉल में पीएम समेत सभी मेहमान पहले से मौजूद रहने वाले हैं और सेंट्रल हॉल में शपथ ग्रहण के मंच पर सिर्फ 5 लोग मौजूद रहेंगे। मंच पर राष्ट्रगान के साथ शपथ ग्रहण की जाएगी और इस समारोह की शुरुआत होगी। सीजेआई एनवी रमन्ना द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाएंगे और शपथ के बाद द्रौपदी मुर्मू और रामनाथ कोविंद की कुर्सी बदली जाएगी। शपथ के बाद सेना की ओर से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। तो राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू अपना पहला भाषण इसके बाद देंगी। सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया आज क्या क्या होगा। अनूप गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं दिल्ली से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, क्योंकि महाशपथ आज ग्रहण करने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू और ये जो सफर है उनका, किन किन मुश्किलों से वो गुजरी वो अपने भाषण के जरिए बयान भी करेंगी, लेकिन अभी क्या हलचल? देखिए, आपको बता दूं कि राजघाट वो पहुंची हैं और उसके बाद आपको बता दूं फिर से जो अस्थायी आवास है वहां जाएंगी और तकरीबन 9:22 पे वो फिर राष्ट्रपति भवन आएंगी और वहां उनकी मुलाकात जो है वो रामनाथ कोविंद से होगी और वहां एक सेरेमोनियल फंक्शन आयोजित किया गया है। वो सेरेमोनियल फंक्शन के बाद जो है वो रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू दोनों साथ में राष्ट्रपति भवन से फिर निकल करके सीधे पार्लियामेंट आएंगी। वहाँ 9:55 में वो पार्लियामेंट पहुंचेंगी। वहाँ इन दोनों रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू का स्वागत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, तमाम लोग जो हैं वहाँ पर स्वागत करेंगे और उन्हें एस्कॉर्ट करके सेंट्रल हॉल ले जाएंगे और वहाँ 10:15 में राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद सारी चीज़ें बदल जाएंगी और उसके बाद एक छोटा सा स्पीच जो है वो द्रौपदी मुर्मू की तरफ से वहाँ दिया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर तोपों से सलामी दी जाएगी। एक तरह से कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से द्रौपदी मुर्मू फिर देश की 15वीं राष्ट्रपति बन जाएंगी और उसके बाद देखिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। उसके तहत फिर से रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू एक ही गाड़ी में बैठ करके फिर राष्ट्रपति भवन जाएंगी और वहाँ
पर स्वागत फिर से स्वागत समारोह किया जाएगा। और देखिए आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू के कई गेस्ट भी आए हैं जो सेंट्रल हॉल में भी रहने वाले हैं और राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे, उन्हें वहां पर दिखाया भी जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम के खत्म होने के बाद रामनाथ कोविंद आधिकारिक रूप से विदाई लेंगे और जो उनका यहाँ पर आवास आवंटित किया गया वहाँ चले जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिसको आज पूरी की जाएगी और उसके बाद द्रौपदी मुर्मू आधिकारिक रूप से देश की 15वीं राष्ट्रपति बन जाएंगी। जी बिल्कुल। और साथ ही अनूप, आज के दिन की अगर हम बात करें, आज का दिन इसलिए भी खास है कि 15वीं राष्ट्रपति जो देश को मिलने जा रही हैं कई मायनों में खास है। पहली वो राष्ट्रपति होंगी जो सबसे यंग है, यानी कि सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति। तो वहां दूसरी तरफ आदिवासी समाज की हम बात करें, उनके लिए भी काफी गर्व की आज का दिन है कि आज वो शपथ ग्रहण करने वाली है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो आज एक नया इतिहास रचने जा रही है द्रौपदी मुर्मू। ये ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि देखिए देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिलने जा रही है। इसके अलावा दूसरी महिला राष्ट्रपति देश को मिलने जा रही है। वाकई ये ऐतिहासिक क्षण है। और जिस तरीके से आपको याद होगा जब बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक बताया था और उन्होंने कहा था कि किस तरीके से एक आदिवासी महिला जो तमाम ऑड कंडीशन से होते हुए इस शिखर तक पहुंची हैं, इस जगह तक पहुंची, उनके अगर जीवन को आप देखें तो लगातार वो कठिनाइयों का सामना करते हुए समाज सेवा में जिस तरीके से वो लीन रही हैं, इसी का परिणाम है कि बीजेपी और एनडीए के तरफ से उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। और जिस तरीके से आपने इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा कि एक क्रॉस पार्टी लाइन से एक क्रॉस पार्टी उन्हें तमाम राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया, वोट दिया और इसी का परिणाम है कि बहुत ही आसान तरीके से द्रौपदी मुर्मू इस चुनाव को जीत गई। क्योंकि कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो विचारधारा में एनडीए से अलग थी उसके बावजूद भी द्रौपदी मुर्मू को वोट उनके तरफ से दी गई। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जिस तरीके से कई राजनीतिक पार्टियों ने यह फैसला लिया था कि वह यशवंत सिन्हा को वोट डालेंगे, उसके बावजूद अंतरात्मा की आवाज देखते हुए उनके विधायक और सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करके द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। ये सारी बातें अब पुरानी हो गई है। अब सिर्फ इस बात है कि अब देश को 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू मिलने जा रही है, जिनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव उनके पीछे है। जी बिल्कुल। और साथ ही जैसा कि आपने जिक्र किया कि राजघाट पर पहुंच गई हैं द्रौपदी मुर्मू, अब आगे जो है उनको जाना है और संसद भवन तक का जो सफर होगा वो राष्ट्रपति के काफिले के साथ जाएगा और उन्हें शपथ दिलाई जानी है। ऐसे में क्या अंदेशा जताएं, कब तक यहां से निकलेंगी राजघाट से द्रौपदी मुर्मू? वो वहाँ से राजघाट से निकलेंगी और जो अस्थायी आवास चाणक्यपुरी के पास बनाया गया है वहाँ जाएंगी और उसके बाद 9:20 में वो फिर राष्ट्रपति भवन पहुँचेंगे और वहाँ से एक पूरा आधिकारिक जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि किस तरीके से समारोह हो सकता है, क्योंकि एक सेरेमोनियल फंक्शन होता है राष्ट्रपति भवन के सामने, ये ओपन एरिया होता है। लेकिन देखिए अगर मौसम की बात करें तो मौसम अभी साफ है, ऐसे में ये जो सेरेमोनियल फंक्शन है वो बहुत आराम से वहाँ आयोजित की जाएगी और एक पूरी परंपरा के मुताबिक ही रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू दोनों एक साथ राष्ट्रपति भवन से संसद भवन आएंगे और पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न होगा। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे लगातार जानकारी ले रहे हैं। रंगपुर से उनका ये जो सफर है रायसीना तक का पल पल की खबर हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज शपथ ग्रहण करने वाली हैं द्रौपदी मुर्मू और द्रौपदी मुर्मू के लिए न सिर्फ आज का दिन बेहद खास बल्कि पूरे आदिवासी समाज के लिए आज का दिन बेहद खास। पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने वाली है। सुबह 10:15 पर समारोह शुरू होगा और 21 तोपों की सलामी भी दी जानी है द्रौपदी मुर्मू को। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी समेत तमाम बड़े दिग्गज मौजूद रहने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप लगातार जुड़े हुए हैं लाइव। अनूप, कौन कौन मौजूद रहने वाली है दिग्गज हस्ती आज, ये भी बताइएगा दर्शकों को।
देखिए, आपको बता दूं कि जो कार्यक्रम होगा उसमें तमाम बड़े लोग मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो कैबिनेट के सभी सहयोगी हैं वो इस सेरेमनी में मौजूद रहेंगे। चूँकि ये पूरा कार्यक्रम सेंट्रल हॉल में हो रहा है, तो तमाम जो सांसद होंगे वो इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको शपथ दिलाएंगे, तो तमाम गणमान्य लोग जो हैं मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो द्रौपदी मुर्मू की जो विशेष अतिथि हैं जो उड़ीसा से आई हुई हैं, वो भी यहाँ पर उनके परिवार वाले लोग मौजूद रहेंगे। इनके लिए खास व्यवस्था भी की गई है। तो एक भव्य समारोह, एक ऐतिहासिक समारोह जो है वो आयोजित किया जाएगा और इसका नज़ारा भी आप देखेंगे। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि फंक्शन, एक कार्यक्रम होगा, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से देश को 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू शपथ लेने जा रही हैं। लगातार जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जिस दिन से जीत मिली है, देश के कोने कोने पर एक उत्साह बिल्कुल, का माहौल वाकई है। आज का दिन बहुत खास है अनूप, जैसा कि आप बता भी रहे हैं इस ऐतिहासिक दिन के बारे में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू का क्लास मॉनिटर से महामहिम तक का सफर बेहद संघर्षों से भरा रहा। आखिर कौन है द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने ओडिशा के एक छोटे से गांव से रायसीना हिल्स तक का सफर तय किया? आइए देखते हैं आजादी के बाद जन्मी देश की पहली महिला राष्ट्रपति के बारे में। आजाद भारत में जन्म लेने वाली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम नागरिक बनी है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू की कहानी संघर्षों से भरी पड़ी है। पार्षद से भावी राष्ट्रपति तक के सफर में मुर्मू ने कई पड़ाव देखे, लेकिन मजबूत दृढ़ संकल्प की वजह से उनके हौसले जिंदगी को नई धार देते रहे। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1998 को हुआ। मुर्मू आदिवासी संथाल परिवार की बेटी हैं। मयूरभंज के ऊपर खेड़ा गांव में बचपन बीता। मुर्मू का विवाह बैदापोसी गांव में श्यामचरण मुर्मू से हुआ। शादी के बाद द्रौपदी मुर्मू को 2 बेटे और 1 बेटी हुई। सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक अलग अलग हादसों ने उनके पति और दोनों बेटों को छीन लिया। पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो वहीं मुर्मू के बड़े बेटे की 2009 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई और उसके 3 साल बाद 2012 में एक सड़क हादसे में दूसरे बेटे की भी जान चली गई। पति और दोनों बेटे के जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी इकलौती बेटी के लिए जिंदगी को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आदिवासी परिवार की द्रौपदी जीवन की शुरुआत से ही संघर्ष करती रही। टीचर के रूप में करियर की शुरुआत करने वाली मुर्मू बाद में नौकरी छोड़कर ओडिशा के सिंचाई विभाग में क्लर्क का काम करने लगी। लेकिन मुर्मू की किस्मत कहीं और ले जा रही थी। शिक्षिका की नौकरी छोड़ने वाली मुर्मू का मन सिंचाई विभाग में भी नहीं लगा। 2 नौकरी छोड़ने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने राजनीति की ओर रुख किया। 1997 में पहली बार निगम में पार्षद बनी। इसके बाद प्रदेश की राजनीति की ओर रुख किया। रायरंग सीट से 2 बार बीजेपी की विधायक रही। 2000 से 2009 तक 2 बार विधानसभा सदस्य रही। 2000 से 2004 के बीच ओडिशा सरकार में मंत्री रही। उसके बाद 2015 में झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी और अब देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति की शपथ लेने जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।